खबर के साथ कर रहे हैं। गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश पर बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर में लगातार पुलिस दबिश दे रही है। जल्द यूपी एसटीएफ विकास दुबे को पकड़ सकती है। साथी पकड़े गए, अभी भी विकास दुबे फरार है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में पुलिस की दबिश अब बढ़ गई है। जल्द ही यूपी एसटीएफ विकास दुबे को पकड़ सकती है। साथी उसके पकड़े जा चुके हैं, कुछ मारे जा चुके हैं, लेकिन विकास दुबे अभी भी फरार है। और आखिरी उसकी वीडियो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिस ऑटो में बैठकर वो फरीदाबाद से भागा था। लेकिन लगातार सुबह से कार्रवाई कर रही है यूपी एसटीएफ और हरियाणा क्राइम ब्रांच। हरियाणा में भी हाई अलर्ट है। और ये देखिए, दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फरीदाबाद की तस्वीर है, जहां पर 7 जुलाई को दोपहर 3:30 पर ऑटो से जाता हुआ ये गैंगस्टर दिखाई पड़ा है। उस होटल की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जहां पर ये पहुंचा था, लेकिन आईडी कार्ड नहीं देने की वजह से होटल मालिक ने इसे रुकने से इनकार कर दिया था। और ये दो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो सवाल यही है कि 3 गुर्गे इसके मारे जा चुके हैं, 3 पकड़े जा चुके हैं, लेकिन विकास दुबे के अपराध का हिसाब कब होगा, कब ये पुलिस के हत्थे चढ़ेगा, इन सब के बीच अपडेट ये भी है। लेकिन देखिए तस्वीर, किस तरीके से एक ऑटो को रुकवाता है और उसके बाद वहां से बैठकर ये आगे निकल गया। लगातार अब इसकी तलाश पुलिस कर रही है। दिल्ली एनसीआर में हाई अलर्ट पर इस वक्त पुलिस है और दबिश यहां पर बढ़ा दी गई है। और माना जा रहा है कि अब बहुत करीब यूपी एसटीएफ है और जल्द ही विकास दुबे को पकड़ा जाएगा। लेकिन सवाल बना हुआ है कि पुलिस के छापे से ऐन पहले जिस तरीके से विकास भागा, आखिर क्या अभी भी उसके साथ मुखबिरी वाली मदद उसको मिल रही है। और देखिए एक तस्वीर और भी, ये उस होटल की तस्वीर है जहां पर विकास दुबे पहुंचा था और वहां पर नीली टी शर्ट में वो दिखा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री के साथ भी विकास दुबे की फोटो सामने आ गई है। तो राजनीतिक संरक्षण पर आज यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो एडीजी प्रशांत कुमार ने बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन अब सवाल लगातार यही है कि जिस तरीके से एक कदम पुलिस से आगे चल रहा है विकास, क्या अभी भी उसे मदद मिलती जा रही है। तो सीसीटीवी में कैद गैंगस्टर विकास दुबे को आपने देखा, किस तरीके से वो बड़ी आसानी से वहां से निकल गया। लेकिन जहां से वो फरार हुआ वहां एक नमकीन की दुकान थी और उसके बाहर पुलिस वाले भी खड़े थे। अब एबीपी गंगा की टीम ने जब दुकानदार से बातचीत की तो सुनिए क्या खुलासा हो रहा है। फरीदाबाद की बीकानेर स्वीट्स पर हम खड़े हैं। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर वो घर है जहाँ पर पुलिस ने एनकाउंटर के बाद विकास दुबे के साथी को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान पुलिस जब यहाँ पर पहुंची तब पुलिस को पता चला कि विकास दुबे आखिरकार इस बीकानेर स्वीट्स की सीसीटीवी कैमरे की जद में आया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फुटेज। अभी आपको यहाँ पर सड़क पर ही विकास दुबे काफ़ी परेशान नजर आएगा। ये देखिए, ये जो शख्स है ये विकास दुबे है, यहाँ साइड में खड़ा था, ऑटो को हाथ दिया, ऑटो में बैठा और यहाँ से चला गया दिल्ली की ओर। दुकानदार जो है उनसे बात करूंगा। यहाँ पर कितने बजे आकर खड़ा हुआ था, आपने क्या देखा, क्या मतलब बड़ा परेशान खड़ा था? परेशान नहीं था, उन्होंने बैग छुपा रखे थे यहाँ। अच्छा, जो बैग ले रहा था वो उसमें कुछ सामान था, क्या था क्या नहीं, तो छुपा रखा था। वो वहाँ से बैग लेके आया, फिर वो यहाँ खड़ा होगा, यहाँ देखा उन्हें कैमरा लगा हुआ, तो वो 2 मिनट के लिए पीछे हट गया वहाँ उस साइड में। वहाँ से जब वो क्या नाम है ऑटो आया, 2 ऑटो रुके नहीं, तीसरे ऑटो में बैठ कर वो सीधा बॉर्डर की तरफ गया। कितने लोग थे, क्या वो अकेला था? अकेला और कोई नहीं। आपने बताया 2 बैग थे? 2 बैग, वो इसमें भी तो 2 बैग दिखाई दे रहे हैं। कितनी देर तक खड़ा रहा होगा यहाँ पे? 10 मिनट 15 मिनट तक? 6-7 मिनट, क्योंकि 12-13 पे आया था वो और 18 पे वो यहाँ से निकल दिया था। फिर वे पुलिस वाले आए तो उन्होंने भी वो बॉर्डर पे मिला है, तो चश्मा लगा रखा था वहाँ। चश्मा लगाने के कारण पुलिस वालों ने उसको हाथ नहीं दिया कि क्या पता कौन है। वो यहाँ आए तो उन्होंने देखा सीसी कैमरे में, जब ये बताया कि ये बंदा तो बॉर्डर पे हमने ऑटो में बैठा हुआ जा रहा था, ये देखा है। अच्छा, पुलिस ने खुद आपसे बात बताई कि उन्होंने वहाँ पर देखा था। यानी कि वो बार बार अपना चेहरा छुपाने में कामयाब हो रहा है, पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है। तो अकेला गया है ऑटो में। पुलिस कितनी देर बाद यहाँ पर पहुंची थी जब वो जाने करीब आधे घंटे के बाद वो यहाँ आ चुके थे।
पुलिस। और उससे पहले जब वो यहाँ से बैठ के गया, उससे पहले तो सुबह से ही चक्कर काट रही थी। सुबह से चाहिए कि 10-11 गाड़ी थी, वो इधर उधर भग रही थी, इधर गई पहले गाड़ी, और फिर उसके बाद ये लास्ट में जब वो बैठ के जा लिया, जब इधर पुलिस आई कि उसकी वो रिकॉर्डिंग वो निकाली तो जब नजर आया। कहीं ना कहीं पुलिस की आंखों में एक बार फिर से धूल झोंकने में कामयाब रहा, क्योंकि जैसा दुकानदार ने बताया कि सुबह से लगातार यहाँ पर जो पुलिस है वो पेट्रोलिंग कर रही थी। हाईवे है, पुलिस के पास पहले से ही ये टिप था कि जो विकास दुबे हैं वो यहाँ पर आसपास एक घर के अंदर छुपा हुआ है, इसलिए लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग चल रही थी। और ठीक इसी जगह पर, अगर मैं बताऊं, ठीक इसी जगह पर जो विकास दुबे है वो खड़ा था, परेशान था। करीब 5 मिनट तक उसने इंतजार किया। एक ऑटो आया, ऑटो में बैठकर आगे कैमरामैन से दिखाऊंगा कि दिखाए वो किस तरीके से इधर हाईवे की तरफ निकल गया। ये जो हाईवे आगे फरीदाबाद मेन की तरफ जाता है, अगर मनोज थोड़ा सा और आगे आए और आगे आकर दिखाएं, यानी कि वो कहीं ना कहीं उस रास्ते पर पहुंच गया जहां से वो आगे सीधा दिल्ली की तरफ भी जा सकता है, गुड़गांव की तरफ भी रुक कर सकता है। और यही वजह है कि गुड़गांव पुलिस ने तुरंत अलर्ट हुई और उसके बाद ये मैसेज कन्वे किया कि अगर विकास दुबे गुड़गांव में एंटर करता है तो उसको तुरंत पकड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं एक चोर पुलिस का खेल चल रहा है और हर बार कामयाबी विकास दुबे को मिल रही है, क्योंकि इस हाईवे पर जहां पुलिस की 10 गाड़ी लगातार पेट्रोलिंग कर रही थी, विकास दुबे को जानकारी मिल गई थी, इंतजार करा, ऑटो में बैठा और यहाँ से आसानी से निकल गया। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, फरीदाबाद। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। गैंगस्टर विकास दुबे पर बड़ी खबर आ रही है। 2 दिन तक फरीदाबाद में विकास छिपा रहा। पुलिस के छापे से पहले फरार हुआ विकास दुबे। हरियाणा क्राइम ब्रांच को मुखबिर से यह जानकारी मिली थी। पुलिस ने 4 पिस्टल और 50 कारतूस बरामद किए। विकास और प्रभात को शरण देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। और यह सवाल, एक और सवाल खड़ा करती है ये खबर कि 4 दिनों तक, 2 दिन तक फरीदाबाद में विकास छिपा रहा, लेकिन ठीक वो उस वक्त भागता है जब उसे पता चल गया कि यहां पर पुलिस का शिकंजा कसा जा रहा है। तो सवाल ये कि क्या अभी भी कोई ऐसा पुलिस महकमे में है जो अभी भी उसको मिनट टू मिनट रिपोर्टिंग कर रहा है? जिस तरीके से उसको बिकरू गांव में रिपोर्टिंग की गई, क्या उसे पूरे देश में जहां जहां भाग रहा है वहां तक मदद पहुंच रही है? क्योंकि यह खबर तो कम से कम उसी तरफ इशारा कर रही है कि विकास दुबे 2 दिन तक फरीदाबाद में रहा, लेकिन उसके बाद वो पुलिस के छापे से पहले भाग खड़ा होता है। और दिल्ली एनसीआर में विकास दुबे को पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। 2.5 लाख से इनाम बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। ऐसे में यूपी एसटीएफ को कुख्यात सरगना के फरीदाबाद स्थित एक घर में छिपे होने की जानकारी मिली, जहां उसे संरक्षण दिया गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो विकास के रिश्तेदार प्रभात ने गेट खोला। इस बीच चकमा देकर विकास मौके से फरार हो गया, लेकिन एसटीएफ ने प्रभात को गिरफ्तार कर लिया। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे अपने साथी कार्तिक उर्फ प्रभात के साथ फरीदाबाद के इसी मकान नंबर 38 न्यू इंदिरा कॉम्प्लेक्स में छुपा हुआ था। दरअसल मंगलवार को फरीदाबाद पुलिस को सूचना मिली थी कि जो गैंगस्टर विकास दुबे है, उत्तर प्रदेश पुलिस इसकी लगातार तलाश कर रही है। वो अपने एक रिश्तेदार के घर में छुपा हुआ है, पनाह लिए हुए हैं। उसके बाद फरीदाबाद पुलिस ने तुरंत कई टीमें बनाई और इस घर पर रेड कर दी। जैसे ही ये दरवाजा खटखटाया, आभास हो चुका था विकास दुबे और उसके साथी को कि पुलिस हो सकती है। उसके बाद जो प्रभात है उसने दरवाजा खोला और पुलिस को देखते ही वो सीधा इस घर की छत की तरफ भागा। पुलिस पहले से ही अलर्ट थी, इनकी तलाश कर रही थी। पुलिस की टीम ने पीछा किया और ऊपर जाकर प्रभात को काबू में कर लिया। प्रभात ने पुलिस के ऊपर 2 से 3 राउंड फायरिंग भी की, जिसके बाद जो विकास है वो यहां से भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने प्रभात को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जो उनके रिश्तेदार हैं अंकुर और उसके जो पिता हैं श्रवण, उनके भी इस मामले में गिरफ्तारी की है। इस घर की जब तलाशी ली तो घर के अंदर से पुलिस को 4 पिस्टल और कई मैगजीन बरामद हुई, और जिनमें से जांच के दौरान पता चला 2 वो पिस्टल है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस से उनकी हत्या करने के बाद इन्होंने लूटी थी। पुलिस अब पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन कर रही है। जो विकास दुबे है उसको पता लगा कि वो एक ओयो
के कंट्रोल में जो एक गेस्ट हाउस था वहां पर गया था कमरा बुक करने के लिए, लेकिन आई कार्ड ना होने के चलते वो बुकिंग नहीं करा पाया था। सीसीटीवी भी वहां से पुलिस को बरामद हुई है। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस को इस बात की आशंका है कि जो विकास दुबे है फरीदाबाद, गुड़गांव और दिल्ली इसी आसपास एनसीआर के इलाके में हो सकता है, क्योंकि उसके पास ना ही कोई गाड़ी है और जांच के दौरान ये भी पता चला है कि वो लंगड़ा कर भागा था। उसके पास किसी तरह का कोई व्हीकल नहीं है, स्कूटर, बाइक और जो ऑटो है उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो एक सर्च ऑपरेशन पूरे एनसीआर के अंदर चलाया गया और कहीं ना कहीं कोशिश है कि विकास दुबे को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन लगातार एक कदम पुलिस से आगे चल रहा है। पुलिस छापा मारती है और विकास दुबे वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, फरीदाबाद। तो जब टीम ने प्रभात को गिरफ्तार किया लेकिन विकास फरार हो चुका था। जैसे ही पुलिस को खबर लगी कि विकास फरीदाबाद के एक होटल में ठहरने के लिए गया है, एसटीएफ की नोएडा यूनिट तुरंत होटल पहुंच गई, लेकिन टीम के वहां पहुंचने से पहले ही गैंगस्टर विकास वहां से फरार हो गया। बाद में एबीपी गंगा की टीम भी वहां पर पहुंची और होटल के मालिक से बातचीत की। क्या कुछ कहा होटल मालिक ने, सुनिए। इस वक्त हम फरीदाबाद के ओयो होटल सासाराम में मौजूद हैं और कहा जा रहा है कल कानपुर हत्याकांड के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे इसी होटल में आया था। हमारे साथ बातचीत के लिए होटल के मालिक मौजूद है रूमी, कल कितने बजे करीब विकास दुबे यहाँ पे आया था और किस तरीके से फिर आगे पुलिस यहाँ पे आई? सर हमें नहीं पता वो विकास दुबे था या उसका साथी था, जो भी था वो 11:30 12:30 से 1 के बीच में वो हमारे यहाँ आया था। 12:30 बजे करीब वो यहाँ आता है, रूम मांगता है, तो आपकी तरफ से क्या कहा जाता है, क्या उसे रूम दिया जाता है? सर उसने मेरे से कहा कि सर रूम मिल सकता है। मैंने सर आप आईडी दो, उन्होंने पैन कार्ड दिया, पैन कार्ड पे ना ही उनकी फेस था, फोटो खराब बेकार थी, ब्लर हुई पड़ी थी ज़्यादा, ना उस पर कोई एड्रेस था। मैंने सर कोई आप पे एड्रेस वाली प्रूफ हो वो दो, आईडी कार्ड, डीएल, आधार कार्ड हो। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया और चुपचाप वो नीचे चले गए उतर के। तो आपने पैन कार्ड मांगा, आधार कार्ड मांगा, आई कार्ड मांगा, लेकिन वो आई कार्ड नहीं दिए, सीधे नीचे चले गए, यहाँ से आपने रूम नहीं दिया? उन्होंने पैन कार्ड दिया था जिसपे एड्रेस नहीं था और फोटो भी ब्लर थी। अब मैंने आधार कार्ड की गई तो उन्होंने ना आधार कार्ड दिया ना अपने डीएल दिया, वो वापसी अपना पैन कार्ड लेके चले गए। क्या कारण उन्होंने बताया था कि पैन कार्ड ही क्यों दे रहे हैं, बाकी और आईडी प्रूफ क्यों नहीं दे रहे हैं? सर या तो मैंने उनसे गई थी और आईडी प्रूफ की उन्होंने नहीं दिया। दूसरी आईडी प्रूफ ने आपने मांगा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ बोला ही नहीं उस बात के लिए, वो चुप अपना पैन कार्ड लेके चले गए। जब पुलिस आई तो कैसे पता चला, पुलिस ने आपसे आकर क्या कहा, पुलिस ने यहाँ पे क्या कार्रवाई की? पुलिस आई, पुलिस ने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि कोई आपके यहाँ ऐसा शख्स रुका है या कोई गलत आदमी है। वो आए, उन्होंने कहा रूम चेक करा दो अपने, हमने अपने रूम चेक करा दिए। उन्हें कोई ऐसा कोई शख्स नहीं मिला जो गलत हो। रूम आईडी थी, फैमिली थी, कपल्स थे, उनकी आईडी थी, आईडी देखी, उन्होंने शनाख्त करी और चले गए अपनी संतुष्टि करके। ऊपर से नीचे पूरी बिल्डिंग चेक करी उन्होंने, उन्हें कुछ ऐसा शख्स नहीं मिला, चले गए। तो पुलिस यहाँ से क्या क्या ले गई, क्या सीसीटीवी फुटेज वगैरह सारी चीजें ले गई है? यस, ओ पुलिस पीटीवीआर ले गई, सीसीटीवी फुटेज वगैरह ले गई। आपसे क्या पूछताछ की है पुलिस ने, आपसे भी कोई पूछताछ की है? नहीं, मेरे से कोई पूछताछ नहीं, जो थी वो बता दी मैंने कि उन्होंने आके सीधा ये होगा कि अपने रूम चेक कराओ, ना हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी किस लिए रूम चेक हो रहे हैं। क्या जो विकास दुबे की फोटो तमाम जगह वायरल हो रही है वही था, आपने चेहरा देखा था? नहीं सर, मास्क था मुंह पे। क्या आपने पहचाना था उसे, मास्क लगाने के बावजूद क्या आपने पहचाना कि विकास दुबे वो है या नहीं? नहीं सर, मैंने आज तक विकास दुबे ही नहीं देखा। तो भी पुलिस ने कुछ आपसे कहा है एहतियात के लिए या फिर कुछ और बातचीत के लिए कहा है? नहीं सर, अगर आए तो इन्फॉर्म करना। जाहिर तौर से बात है कि ये होटल के मालिक हैं रूमी, जो कि बता रहे हैं लगातार कि यहाँ पे कल 12:30 बजे करीब विकास दुबे की तरीके ही कदकाठी का एक व्यक्ति आया था जो यहाँ पे होटल में रूम चाह रहा था, लेकिन उसे रूम नहीं मिला क्योंकि उसकी जो आईडी प्रूफ थी, उसने पैन कार्ड दिया था और पैन कार्ड में उसकी फ़ोटो क्लियर नहीं थी और यही वजह है कि होटल के अंदर उसको रूम नहीं दिया गया। इसके बाद फरीदाबाद पुलिस 3:30 बजे करीब आती है और यहाँ से सीसीटीवी फुटेज वगैरह ले जाती है। ये फिलहाल आप देखिए लॉबी में पूरे रूम इस वक्त खाली पड़े हुए हैं क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे फरीदाबाद पुलिस की छापेमारी हुई और एक रूम की तलाशी ली गई, उसके बाद तमाम सारे रूम को जो है यहाँ पे खाली कर दिया गया है। जो लोग यहाँ पे रुके हुए थे वो लोग भी यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। तो यहाँ पे जितने भी रूम्स हैं, खासतौर से अगर बात करें वो फिलहाल खाली हो चुका है क्योंकि अगर बात करें तो जिस प्रकार से फरीदाबाद पुलिस
यहाँ पे आई 3:30 बजे करीब छापेमारी करती है, क्योंकि उसे जानकारी मिलती है विकास दुबे यहाँ पे आया हुआ था। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा रिसेप्शन पे यहाँ पे एक तस्वीरें कि रिसेप्शन में किस प्रकार से यहाँ पे अगर बात करें, ये पूरा होटल के जो लॉबी है, ये पूरे जो यहाँ पे कमरे हैं वो खाली पड़े हुए हैं और विकास दुबे के 12:30 बजे करीब आने का यहाँ पे अनुमान बताया जा रहा है। जैसे कि होटल मालिक भी बता रहे हैं कि 12:30 बजे करीब विकास दुबे के जैसे ही कदकाठी का एक व्यक्ति यहाँ पे आता है और उनसे होटल के रूम की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन चूंकि उस वक्त अगर बात करें तो विकास दुबे की तरफ से जो आईडी प्रूफ दिए गए थे वो पैन कार्ड दिया गया था, पैन कार्ड में फोटो स्पष्ट नहीं थी, दूसरी आईडी नहीं दी गई। जब दूसरी आईडी मांगी जाती है तो वो लोग नीचे उतर के चले जाते हैं और होटल में चेक इन नहीं करते हैं। तो जाहिर तौर से बात है, इसके बाद फरीदाबाद पुलिस को इनपुट मिलता है, फरीदाबाद पुलिस यहाँ पे पहुंचती है और होटल के मालिक से पूछताछ करती है, तमाम सारे रूम की यहाँ पे तलाशी लेती है। ये इधर रिसेप्शन है, मैं दिखाना चाहूँगा एक बार रिसेप्शन में कि आपको किस तरीके से यहाँ पे देखिए। तो जाहिर तौर से बात है कि फरीदाबाद पुलिस विकास दुबे को लेकर यहाँ पे 11:30 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। फरीदाबाद के अंदर जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनको लेकर अपनी तरफ से बात रख सकती है। ये रिसेप्शन है, रिसेप्शन में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस प्रकार से देखिए ये रिसेप्शन है, यहीं पे विकास दुबे के आने की संभावना जाता है। जरिए सीसीटीवी लगी हुई है ऊपर, सीसीटीवी में अगर बात करें तो उसकी जो है तस्वीरें कुछ कैद हुई है, हालांकि तस्वीरें स्पष्ट नहीं आ रही, लेकिन जो उसकी कद काठी है वो पूरी विकास दुबे की जैसे लग रही है। और फरीदाबाद पुलिस अभी इस पूरे प्रकरण में कुछ भी नहीं बोल रही है। उम्मीद है कि 11 बजे करीब फरीदाबाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, जिन लोगों को हिरासत में लिया है उन लोगों के बारे में जानकारी दे सकती है। जाहिर तौर से बात है यही रिसेप्शन है, यहाँ 2 से 3 मिनट विकास दुबे रहता है और अपनी जो आईडी प्रूफ है वो पैन कार्ड देता है, जिसमें फोटो कार्ड धुंधली आती है। यहीं पे उनके जो होटल मालिक थे रोमी यहीं पे बैठते हैं और यहाँ पे बैठकर अगर बात करें वो यहाँ पे रूम वगैरह देने का काम करते हैं। लेकिन जो रजिस्टर है, ये होटल रजिस्टर है, होटल रजिस्टर जो यहाँ पे पहले से था उसको एक रजिस्टर पुलिस ले जाती है। इस तरीके के होटल में रजिस्टर होता है, जितने गेस्ट आते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे चेक इन करते हैं उनके बारे में यहाँ पे दर्ज किया जाता है। लेकिन विकास दुबे जिस प्रकार से अगर बात कहें तो यहाँ पे आता है, लेकिन वो चेक इन नहीं करता है क्योंकि उसकी आईडी धुंधली थी, जैसा कि हमें होटल के मालिक बता रहे हैं। लेकिन ये भी जानकारी मिल रही कि यहीं पे रुकता है और उसके बाद यहाँ से जाता है। विकास दुबे के लेकर फरीदाबाद पुलिस लगातार यहाँ पे छापेमारी कर रही है, खासतौर से मेवात का जो इलाका है वहाँ पर भी उसके छिपे होने की आशंका है। इसको लेकर भी इनपुट्स तलाशे जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको नीचे ले चलना चाहूँगा। जिस प्रकार से अगर बात करें, यहाँ से अगर ये बात करें तो ये 2nd फ्लोर पे है और यहाँ से नीचे जाते हैं और नीचे बाहर बड़खल चौक है जो कि फरीदाबाद का फेमस चौक है। यहाँ से अगर बात करें तो फरीदाबाद जाने के लिए, तमाम सारे अन्य इलाकों में जाने के लिए यहाँ से लगातार साधन भी मिलते रहते हैं। ये बड़खल चौक पे ये होटल मौजूद है। मैं आपको नीचे ले चलता हूँ, बाहर की भी तस्वीरें दिखाऊंगा और दिखाऊंगा किस तरीके से कानपुर हत्याकांड का दुर्दांत अपराधी विकास दुबे यहाँ पे कल आने की उसकी जो है जानकारी मिल रही है। और इसीलिए फरीदाबाद पुलिस ने भी यहाँ पे छापेमारी की इस होटल के अंदर। और छापेमारी करते हुए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो तमाम सारे कमरे थे जो बुक थे उसको खोल के देखती है। इसके अलावा जो होटल के अंदर जो रजिस्टर होता है उसको अपने साथ ले जाती है। तो ये बड़खल चौक का इलाका है और यहीं पर ये होटल है, ओयो की तरफ से ये होटल है, होटल सासाराम। और यहीं पर अगर बात करें तो कल दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की आने की सूचना मिलती है। ये होटल है, आप देख सकते हैं कि यहीं पर कल उसके आने की पुष्टि होती है। लेकिन जिस प्रकार से कल यहाँ पे वो अपराधी आता है, और कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की शहादत के बाद जिस तरीके से अब विकास दुबे फरार है, ऐसे में उत्तराखंड में छिपने की संभावना है। सीएम त्रिवेंद्र ने पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि इस तरह का कोई भी अपराधी उत्तराखंड की सीमा के अंदर न घुस पाए और शरण न ले पाए। ये कोशिश है कि कोई भी ऐसा आपराधिक तत्व उत्तराखंड में शरण न ले सके। उसके लिए पुलिस को मुस्तैद रहने को कहा गया है और पुलिस अपना काम कर रही है। और कानपुर के बिकरू गांव से लेकर दिल्ली एनसीआर के कोने कोने में विकास की तलाश है। एसटीएफ की एक टीम विकास के गांव बिकरू पहुंची, जहां पर पुलिस से लूटे हथियार को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। गैंगस्टर के घर के आसपास तलाशी ली गई। बिकरू गांव में विकास दुबे का ये जो घर है जिसे कि तोड़ा जा चुका है पूरी तरह से, अब उसके आसपास जितने भी कुएं हैं, तालाब है, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन एसटीएफ कर रही है, लोकल पुलिस कर रही है। क्योंकि
जब ये पूरी मुठभेड़ हुई उसके बाद जो पुलिसकर्मी शहीद हुए उनके जो वेपन थे वो गायब हैं और उसकी तलाश की जा रही है। हर जगह जितने भी घर हैं इस पूरे गांव में उनकी तलाशी पहले ही हो चुकी है। इसके अलावा अब ये ज़रूर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भागने के चक्कर में जो वेपन लूटे थे उन्हें कुओं में फेंक दिया हो ताकि कोई जान ना पाए, उसका किसी को पता ना चल सके। तो हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। बिल्कुल जो पीछे विकास का ही ये पुश्तैनी घर बताया जाता है, ये जहाँ पर वो रहता था ये है। इसको तो पूरी तरह से तोड़ा जा चुका है और सामने आप देखिए एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर एक कुआं है और वहीं पर ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कुएं के भीतर लोगों को उतारा गया है और खोजा जा रहा है। कोशिश है कि कुछ ऐसा तो नहीं कुएं में फेंक दिया है कि जिससे जो सबूत हैं वो नष्ट हो जाए। फिलहाल इस तरह का जो सर्च ऑपरेशन है इस पूरे गांव में अब चलाया जा रहा है। बिकरू गांव से कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, ABP गंगा, लखनऊ। और यहाँ पर वक्त